हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है जब कोई इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फर्म जिसका को ओनर एक होता है, पार्टनरशिप नहीं, उसको कन्वर्ट किया जाता है पार्टनरशिप फर्म में, तो उस केस में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होती है, कैसे उसको प्रेजेंट किया जाता है, उसको इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। यहाँ बैलेंस शीट गिवन है इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फर्म का। मिस्टर श्याम उसके प्रोप्राइटर हैं। आपके राइट हैंड साइड में एसेट्स है और आपके लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज गिवन है। फ्रेंड्स, एसेट्स की वैल्यू गिवन है, लायबिलिटीज की वैल्यू गिवन है। अब देखते हैं कि इसमें एडजस्टमेंट क्या करना है हमको। एडजस्टमेंट पहला दिया श्याम विथ ए व्यू टू एक्सटेंड हिज बिजनेस। अब इनको लगा कि बिजनेस को एक्सटेंड करना चाहिए, उन्होंने दिनेश से बातचीत किया। हु एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2023। 1 अप्रैल को ही ये एडमिट हो रहा है पार्टनरशिप बनाने के लिए। तो 1 अप्रैल को जो बैलेंस शीट बनेगा वो होगा ओपनिंग बैलेंस शीट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका हो जाएगा 2:1 का, क्योंकि पहले तो इंडिविजुअल था श्याम केवल, अब दिनेश को लिया तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 हो जाएगा। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन दिया है फर्नीचर फिक्सचर्स 90% पे होगा, इसका मतलब 10% इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट करेगी। रिवैल्यूएशन में आप डेबिट करिएगा। बिल्डिंग्स एंड प्लांट मशीनरी टेकन एट एन अप्रिशिएट, यानी बिल्डिंग प्लांट मशीनरी की वैल्यू अप्रिशिएट इंक्रीज करेगी, इसे रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर दीजिएगा। 4000 सनी डेटर्स बैड हो गया, मतलब बैड डेट्स हुआ है, डेटर्स लेस होगा, रिवैल्यूएशन में डेबिट हो जाएगा। डाउटफुल अमाउंट जो है 1500 है, ये रिवैल्यूएशन में डेबिट हो जाएगा और डेटर से लेस होगा बैलेंस शीट में। 3000 का क्रेडिटर्स है, 4 पॉइंट में चेक करिए, नॉट ट्रेसेबल, मतलब मिल ही नहीं रहा है उसको। इसका मतलब कि ये फर्म के लिए फायदा होने वाला है, इसलिए रिवैल्यूएशन में क्रेडिट हो जाएगा। स्टॉक जो है 42,000 लिया जाएगा, पहले 45 है, इसका मतलब 3000 डिफरेंस अमाउंट इसका ये डिक्रीज कर रहा है। इन्वेस्टमेंट्स को अब बैंक ओवरड्राफ्ट दोनों को डील करेगा, क्या वो श्याम डील करेगा, क्योंकि बोला है कि इन्वेस्टमेंट को नॉट टू बी टेकन ओवर बाय न्यू पार्टनरशिप फर्म। इसका मतलब कि श्याम को इसको इन्वेस्टमेंट टेक ओवर करना पड़ेगा, ओवरड्राफ्ट का पेमेंट करना पड़ेगा, तो इसका कैपिटल इंक्रीज कर देंगे हम लोग। रिवैल्यूएशन का कोई रिलेशन नहीं हुआ, क्योंकि रिवैल्यूएशन तभी जाता जबकि ये पार्टनर से रिलेटेड ना होता। 40,000 का अमाउंट है जो कि दिनेश लाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए, लेकिन कैपिटल नहीं मेंशन किया इसमें दिनेश का। नीचे का लाइन चेक करें तो लिखा है दिनेश टू ब्रिंग इन फर्दर कैश टू मेक हिज कैपिटल इक्वल टू दैट ऑफ श्याम आफ्टर मेकिंग देयर इन द एडजस्टमेंट मेंशन एबव। अब ये इक्वल लेकर आएगा, किसके इक्वल लाएगा? श्याम के कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल के इक्वल लाएगा। अब श्याम का एडजस्टेड कैपिटल कैसे आएगा? पार्टनरशिप कैपिटल बनाएंगे, उसमें जो श्याम का टू बैलेंस सीडी होगा वही इसका एडजस्टेड कैपिटल कहलाएगा श्याम के लिए, और उसी के इक्वल दिनेश अपना कैपिटल लेकर आएगा। तो ये तो हम लोग कैपिटल अकाउंट में देख लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। हमको बस समझाना है कि इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप को, जिसका मालिक एक होता है, उसको जब कन्वर्ट करते हैं पार्टनरशिप में तो क्या जनरल एंट्रीज होती है। फाइनली इसने बोला क्या, ये रिक्वायर्ड है नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपेयर द ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट जिस डेट पे एडमिशन था उसी डेट का बनता है। ठीक है फ्रेंड, आइए चेक करते हैं जनरल एंट्री। पहला है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू सन डेटर्स। 4000 से बैड हुआ है, 1500 से प्रोविजन हुआ है, टोटल हुआ है 5500 से। अब इसको ट्रांसफर करें, क्योंकि एसेट्स के वैल्यू में डिक्रीज होता है, डिक्रीज को हम क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, उसमें डिक्रीज हुआ है। बैड डेट डिक्रीज, डेटर डिक्रीज हुआ है एज ए बैड डेट्स, टू बैड डेट्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और टू स्टॉक। ये जो आपके क्रेडिट साइड का आइटम है सारा का सारा डिक्रीज हुआ है एसेट्स की वैल्यू में। टोटल समझ का 13,500। वहीं साथ ही साथ वहाँ मेंशन किया था कि बिल्डिंग प्लांट मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो वहाँ रिवैल्यूएशन में क्रेडिट होता है। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट मशीनरी अकाउंट डेबिट, और क्रेडिटर 3000 का था जो मिसिंग है, वो मिल ही नहीं रहा है, तो ये बेनिफिट हो गया फॉर्म के लिए। तो टू रिवैल्यूएशन ये हुआ 33,000। आप चेक करें कि रिवैल्यूएशन जो डेबिट है वो 13,500 है, रिवैल्यूएशन जो क्रेडिट है वो 33,000 है। इसका मतलब कि यहाँ पे रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होने वाला है। अब प्रॉफिट कौन शेयर करेगा? क्योंकि ये इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, केवल एक ही मालिक है, तो इसका लॉस और प्रॉफिट सारा वो श्याम, जो कि इसका ओनर रहा है, वो शेयर करेगा। रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को श्याम के कैपिटल का क्रेडिट किया गया 19,500, डिफरेंस निकाले 33,000, और जो डेबिट रिवैल्यूएशन उसका डिफरेंस है ये। अब श्याम क्या कर रहा है? इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर रहा है, तो श्याम का कैपिटल क्या करेंगे? रिड्यूस कर देंगे। श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 25,000 से। वहीं बैंक को ड्राफ्ट का पेमेंट भी श्याम कर रहा है, तो बैंक को डी हमेशा लायबिलिटी क्रेडिट होता है, तो डेबिट करेंगे रिवर्स। बैंक ओवरड्राफ्ट हमेशा के लिए, कोई भी लायबिलिटी में सब जब उसको राइट ऑफ करेगा तो डेबिट ही होगा। मैं जो बता रहा हूँ वो यूनिवर्सल है, हर जगह अप्लीकेबल होगा ये।
बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू श्याम्स कैपिटल। अब यहाँ पे बैंक में पैसा लेके आ रहा दिनेश कैपिटल देगा, प्रीमियम फॉर गुडविल देगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू दिनेश कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जो आपका दिनेश कैपिटल है वो अभी हमें कैलकुलेट करना बाकी है, क्योंकि हमें निकालना है श्याम का एडजस्टेड कैपिटल। मैंने कहा था जो पार्टनर्स कैपिटल का टू बैलेंस सीडी होगा वही इसका एडजस्टेड कैपिटल होगा। ये हम लोग कैपिटल अकाउंट में इसको देखते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000 है, सम ऑफ द टोटल होगा 5,34,500 और फाइनली है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू श्याम्स कैपिटल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केवल श्याम एक इकलौता ओनर था प्रोप्राइटरशिप का जिसने सेक्रीफाइस किया है दिनेश के लिए, इसलिए पूरा पूरा जो गुडविल है वो श्याम के पास क्रेडिट किया जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल में जो आप देखेंगे आपके राइट हैंड साइड में बाई बैलेंस बीडी है 4 लाख, ये आपके लायबिलिटी सेट लिया गया बैलेंस है श्याम का। बाई रिवैल्यूएशन अभी हम लोग पीछे देखा है, जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है। बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट श्याम कर रहा है। अगर ये कहता है कि जो पेमेंट श्याम करेगा उसका कोई रिम्बर्स नहीं मिलना, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलना, तब ये बैंक ओवरड्राफ्ट को यहाँ पे हम लोग शो नहीं करते, ये उसका पर्सनल ट्रांजेक्शन होता, इसे हम लोग पूरे पार्टनरशिप में कहीं शो नहीं करते। प्रीमियम फॉर गुडविल जो अभी आप देखा डिस्ट्रीब्यूट किया है, एक ही इंडिविजुअल है उसी को डिस्ट्रीब्यूट किया बाई बैंक, यही 4,94,500 कैसे आया इसी को हम लोग को देखना है। सबसे पहले हम श्याम का क्रेडिट वाला सम करेंगे 5,19,500 जो कि रेड इन कलर है। टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि श्याम ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर किया तो इसका कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा। अब 4,19,500 जो रेड इन कलर है उसमें से जो डेबिट का सम है 25,000 लेस करेंगे तो 4,94,500 जो टू बैलेंस सीडी है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। टू बैलेंस सीडी जो है 4,94,500 है, यही एडजस्टेड कैपिटल ऑफ श्याम होगा। अभी पीछे बोला है एडजस्टमेंट में कि जो श्याम का एडजस्टेड कैपिटल होगा उसके इक्वलेंट ही दिनेश कैपिटल लेकर आएगा। तो 4,94,500 श्याम का एडजस्टेड कैपिटल है तो दिनेश भी 4,94,500 लेकर आएगा। यही आप देखेंगे बाई बैंक में लिखा गया है, बाई बैंक 4,94,500। अब इसे आप सीडी से क्लोज कर दीजिए, नीचे का जो सीडी लिखा गया वो स्किप कर दीजिएगा क्योंकि वो मिस टाइपिंग हुआ यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड, हम लोग बैलेंस शीट चेक करते हैं। बैलेंस शीट देखें, बैलेंस शीट एज इट इज जिस फ्लो में बैलेंस शीट आपका ओल्ड दिया हुआ है उसी फ्लो में लिखेंगे। सबसे पहले कैपिटल्स देख लेते हैं। श्याम दिनेश अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स लिया गया है। बिल्स पेबल बैलेंस शीट से लिया गया। क्रेडिटर्स की वैल्यू को रिड्यूस करना आपको 3,000 से, वहाँ पे रिड्यूस किया गया है। एसेट साइड चेक करिए। प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन अप्रिशिएट किया गया था, बिल्डिंग अप्रिशिएट किया गया था तो उसको अप्रिशिएटेड वैल्यू पे लिखेंगे। फर्नीचर फिक्चर डेप्रिशिएट हुआ था, स्टॉक डिक्रीज हुआ था, इसको डिक्रीज करके लिखा गया। सनी डेटास में 40,000 ओरिजिनल वैल्यू तो 4,000 बैड हो गया और 1,500 का प्रोविजन हुआ है। सम कितना हो जाएगा 34,500। कैश एट बैंक हमेशा आप कैलकुलेट करेंगे चाहे क्वेश्चन कोई भी हो। ओरिजिनल कैश मेरे पास जो पड़ा हुआ था बैंक में वो 65,000 था। 40,000 न्यू पार्टनर्स प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है और 4,94,500 जो है वो कैपिटल लेके आता है। इसका सम करेंगे तो 5,99,500 इसका हो जाएगा। बैलेंस शीट का सम करेंगे दोनों साइड का इक्वल होगा 10,51,000। फ्रेंड, जो हम लोग डिस्कस करना चाहते थे वो मेरा डिस्कस का मेन पॉइंट था, जो कोर पॉइंट था वो था कि इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फर्म को जब पार्टनरशिप में कन्वर्ट करते हैं तो क्या उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, कैसे उसका प्रेजेंटेशन करते हैं पार्टनर्स कैपिटल में, कैसे बैलेंस शीट ड्राफ्ट किया जाता है। होप सो ये जो डिस्कशन है फ्रूटेबल होगा, यूजफुल होगा। थैंक यू फ्रेंड।